मैं आऊंगी, मैं लौट के आऊंगी, मैं आऊंगी। हाँ मम्मी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। मैं और प्रीत तो सारा दिन आराम करते हैं। और सरला दीदी वो सारे काम में लगी रहती है सारा दिन। जब वो गुड़िया थी ना तो हमें ताने मारे जाती थी कि एक यही लगी रहती है, ये दोनों ठल्लियाँ तो ना बस हमारी नाक में दम रखती थी। कौन है? क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, मैं बस सर्दी लग रही थी इसलिए बैठी हूँ। तुझे कोई बात करनी थी क्या? हाँ दीदी, आज मेरे साथ ना बड़ा ही अजीब हुआ। क्या? क्या अजीब हुआ तुम्हारे साथ? दीदी आज मैं जब सो रही थी ना तो प्रीत, आज मेरे साथ भी ना ऐसा हुआ, बस क्या बताऊं। प्रीत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ जी की आत्मा घर में है और हमें वही परेशान कर रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है दीदी। ये चुड़ैल कभी नहीं सुधरेंगी। सारा सिंक भरा है बर्तन का और चुड़ैलें लग गई है आराम करने, क्योंकि काम तो मेरी बहू करेगी। उनको तो मैं ऐसा आराम कराऊंगी, पर पहले सगला बहू के लिए कुछ कर दो। मैं तो चुड़ैल में भूत हूँ, मैं कर सकती हूँ चुटकी में। किचन तो हो गया है, पर बेचारी अचानक कैसे साफ करेगी और मेरी ड्राइंग मैं ही कर देती हूँ।
पहले किचन का काम कर लेती हूँ। सिंक भरा पड़ा, पहले ये बर्तन किसने साफ कर दिए? मैंने तो घर साफ भी नहीं किया, फिर ये घर किसने साफ किया? प्रीत, क्या सरला दीदी से बात करें इस बारे में? नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये सब बताएंगे तो सब कुछ सच बताना पड़ेगा, और फिर सबको ये पता चल जाएगा कि माँ जी हमारी वजह से मर गई। हम मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मर तो हमारी वजह से ही गई ना। हाँ, लेकिन हम मारना थोड़े ही ना चाहते थे। हम तो चाहते थे कि मोच आ जाए और माँ जी थोड़े दिन के लिए बिस्तर पे बैठ जाए। और उनके किसी भी बेटे को पता चल गया ना तो वो तो हमें जेल ही भेज देंगे। प्रीत, फिर डर डर के कैसे जी पाएंगे हर टाइम? तो चलिए फिर सरला दीदी से ही बात करते हैं इस बारे में। चल, यही सही रहेगा। सरला दीदी, क्या हम अंदर आ जाएं? तुम लोगों को भी पूछना पड़ेगा क्या? आ जाओ। क्या हुआ दीदी, आप किस सोच में डूबे हो? नहीं, मैं तो यूं ही बैठी थी, पर तुम लोगों को थैंक यू, क्योंकि आज मेरी तबीयत डाउन थी, फीवर जैसा लग रहा मुझे। तुम लोगों ने किचन साफ़ किया, घर साफ़ किया, उसके लिए थैंक यू। क्या ये सब प्रीत ने किया होगा दीदी? मैंने तो नहीं किया कुछ भी। मैंने तो नहीं किया दीदी कोई भी काम। मैं तो अपने रूम से अभी निकल के ही आई थी बस। मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तो किसने किया? सरला दीदी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। पहले मैं बताती हूँ, पहले आज मेरे साथ क्या हुआ। दीदी, हमसे ना बहुत बड़ा पाप हो गया। पाप? क्या किया तुमने? ये तुमने क्या कर दिया रूपा? ये क्या किया तुमने? क्या किया तुम लोगों ने? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हारी गिरफ्तारी करवाता हूँ। रुको रजत, अब जो हुआ उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन माँ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो इसी घर में भटक रही है। चलो मेरे साथ। माँ जी, क्या आप हमें सुन रही हैं? अगर सुन रही है तो कोई संकेत दे। मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। तेरी देवरानियों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इनकी वजह से मैं अपने बच्चों से दूर हुई हूँ। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, मैं मानती हूँ इन दोनों से गलती नहीं पाप हुआ है, लेकिन उस गलती को तो हम नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इन दोनों को परेशान करोगे
तो इनके साथ साथ आपके बेटे भी तो परेशान होंगे, दुखी होंगे। की हुई गलती को तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन आगे होने वाली बर्बादी को तो हम संभाल ही सकते हैं, रोक ही सकते हैं। माँ जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। तू कैसी है सरला, तुझे ये नौकरानी बना के रखती है और तू इन्हें बचाना चाहती है। माँ जी, मैं आपको तो खो चुकी हूँ, अब इन दोनों को भी नहीं खोना चाहती। प्लीज इनको माफ कर दो। रूपा, प्रीत, माँ जी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि ऐसा हो जाए, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। जो भी हुआ वो एक हादसा था, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था जो हो गया। मुझे माफ कर दो माँ जी। सरला, अगर तू कहती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर ये दोनों घर का सारा काम करे और तुझे अच्छे से रखे तो। हाँ 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 माँ, आज से ही दीदी को कोई काम नहीं करने देंगे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, अपने वादे से पलटना मत। नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, कभी नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ बच्चों, तुम मिल के प्यार से रहना सब, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है।